नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज और आज 12 दिसंबर 2022 को और आगामी दिनों में राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस रीजनल वेदर बुलेटिन में। वर्तमान में राजस्थान के संपूर्ण भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच हल्की सर्दी का असर जारी है। इन दिनों सबसे कम तापमान शेखावटी क्षेत्र के जिलों में दर्ज हो रहा है और इन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान औसत के आसपास है। आज अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भागों में हवाओं का रुख उत्तरी रहेगा, जबकि पूर्वी भागों में उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के ज्यादातर भागों में हवाएं दक्षिण पूर्व से रहने का अनुमान है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हवाएं तेज रह सकती है। आज और कल कोटा और उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों में ऊंचाई वाले हल्के बादलों की आवाजाही हो सकती है, जबकि राज्य के शेष सभी भागों में आसमान साफ रहेगा। 14 दिसंबर को केवल बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों के क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ने के आसार हैं और इस दौरान इन इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड बौछारें भी पड़ सकती है। और आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। एक कम तीव्रता का पश्चिम विक्षोभ आज पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिससे अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होगी। इसके अलावा राजस्थान में अगले 2 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और भारत के आसपास बनी अन्य मौसमी प्रणालियों की यदि बात करें तो तूफान मंदोस का अवशेष चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में इस समय तटीय कर्नाटक और उससे सटे दक्षिण पूर्वी अरब सागर के भागों पर बना हुआ है, जिसके अगले 24 से 36 घंटों में अरब सागर में पुनः लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है। लेकिन ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और भारत के तटों से दूर होता चला जाएगा। वहीं अगले 48 घंटों में दक्षिण अंडमान सागर के भागों पर भी एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के उभरने की संभावना है, जिसके आगामी दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में भारत की तरफ आगे बढ़ने और निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में मौसम में क्या कुछ बदलाव होगा, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते आप सभी आदरणीय दर्शकों द्वारा पिछले वीडियो पर किए गए कमेंट्स पर भी डालते हैं एक नज़र। BK4 बनासकांठा से रतु ठाकुर, मोगड़ा लूणी जोधपुर से भलाराम जी पटेल, टोंक से हेमराज जी गुर्जर, शेवड़ी जालोर से कीचड़ फिल्म स्टूडियो वाले भाई साहब जी, और यहीं से ईश्वर सिंह जी चौहान, मौज गरीबों की आईडी वाले भाई साहब जी ने राम राम सा कहा है, तो आपको भी राम राम सा। और इसके अलावा मगाराम जी LIC एडवाइज़र, जेठू सिंह जी, बबू जी सैनी, रमेश जी राजपुरोहित, मुकेश जी, गंगाराम जी बामणिया, भंवरलाल जी प्रजापत, राजा राम जी चौधरी और रॉयल किशोर सिंह जी कड़वासरा खड़ीन बाड़मेर से, कालूराम जी पालीवाल, सुखराम जी बिश्नोई साहब और ज्ञानसा जागीरदार के कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनको और जो कमेंट्स नहीं कर पाए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा और मार्गदर्शन करते रहिएगा। और हमारे आदरणीय दर्शकों में से जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेता हूँ विदाई। कल के अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।